नमस्कार साथियों, आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनजीओ के बारे में। एनजीओ क्या होता है, ट्रस्ट क्या होता है, एनजीओ से क्या बेनिफिट होता है, एनजीओ अगर आप चलाते हो तो आपको क्या लाभ होता है और क्या उसका नुकसान होता है, एनजीओ कौन लोग खोल सकते हैं, एनजीओ को खोलने में कितने लोगों की ज़रूरत पड़ती है, ये सभी सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो वीडियो काफ़ी ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दे। चैनल को अभी तक आपने देख लिया और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मेरे फेसबुक पेज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से जाकर के आप उसको भी जरूर फॉलो कर लें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथियों, मैं आपको बता दूं कि एनजीओ का फुल फॉर्म होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि गैर सरकारी संस्था। ये एक प्रकार का प्राइवेट संस्था होती है जो लोगों के द्वारा बनाई जाती है। एनजीओ सेवा करने के भाव से बनाया जाता है। एनजीओ को बनाने के लिए कम से कम 5-7 लोगों की जरूरत पड़ती है। एनजीओ में एक प्रेसिडेंट होता है, एक उप प्रेसिडेंट होता है, एक सेक्रेटरी और एक वाइस सेक्रेटरी होता है और मेंबर होते हैं। हालांकि अगर आप ट्रस्ट को रजिस्टर कराते हैं तो इसमें 2 लोग मिलकर के ही ट्रस्ट रजिस्टर करा सकते हैं, लेकिन एनजीओ में ऐसा नहीं है। एनजीओ को बनाने के लिए कम से कम 5-7 लोगों की जरूरत पड़ती है। एनजीओ एक प्राइवेट संस्था है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसको बोला जाता है। एनजीओ अगर आपने बनवा लिया, एनजीओ रजिस्टर्ड करा लिया, 5-7 लोग मिलकर के एक एनजीओ को खोलना चाहते हैं और वे लोग रजिस्टर करा करके एनजीओ को और चालू भी कर दिए। एनजीओ में ये होता है कि बाहरी फंड आता है, सरकार इसमें फंड नहीं देती है, इसमें किसी पर्सनल व्यक्ति का फंड नहीं लगता है। इसमें लोग चंदा देते हैं और वह चंदा जहां तहां आपको सामाजिक कार्य के लिए खर्च करना पड़ता है। आप देखे होंगे कि बहुत बड़े बड़े एनजीओ हैं जो बहुत ही बड़े पैमाने पर सामाजिक कार्य के लिए खर्च करती है। ये धनराशि एनजीओ के पास में कहां से आती है, तो मैं आपको बता दूं कि एनजीओ अगर आप 5 आदमी मिलकर के खोल दिए, उसमें आप चाहे तो जितना भी मेंबर रख सकते हो। अगर आपने एनजीओ खोल दिया और उसका प्रचार हो गया तो उसमें आपको फंडिंग मिलेगा, उसमें आपको चंदा आएगा। उस चंदे के पैसों को आपको सामाजिक कार्य में खर्च करना पड़ता है। इसमें बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी या नेता, विधायक, मंत्री भी इसमें फंडिंग करते हैं। यानी कि मान लेते हैं कि आपने एक एनजीओ बनाया और इसमें लोग चंदा देना शुरू किए। बहुत बड़े बड़े लोग भी इसमें चंदा देते हैं। वे लोग अपने फायदे के लिए देते हैं, न कि एनजीओ के फायदे के लिए नहीं। जो बड़े आदमी इसमें चंदा देंगे आपको, मान लेते हैं कि 10 लाख 20 लाख किसी ने चंदा दिया, अगर 10 लाख उसने चंदा दिया तो वे 50 लाख रुपए का टैक्स सरकार से बचा लिया, क्योंकि एनजीओ में जो भी फंडिंग होती है उस पर टैक्स नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि एनजीओ में दिया हुआ पैसा दान है और दान पर कोई टैक्स सरकार नहीं वसूलती है। तो अगर उसने 10 लाख अगर चंदा दे दिया किसी एनजीओ में तो उसका 50 लाख का टैक्स बचा लेगा वो। तो इसलिए लोग, बड़े बड़े लोग इसमें चंदा देते हैं और वही चंदा का पैसा एनजीओ वाले लोग सामाजिक कार्य में खर्च करते हैं। मान लेते हैं कि आपने एक एनजीओ रजिस्टर्ड कराया, उसमें 5, 7, 10 मेंबर हो गए। अब उस एनजीओ में चंदा भी आने लगा और उस चंदे के पैसे को आप सामाजिक कार्य में खर्च करोगे तो आपका नाम भी होगा, आपके संस्था का नाम भी होगा और उसी से आप चाहे तो कमाई भी कर सकते हो। बहुत से ऐसे लोग हैं कि एनजीओ खोल करके और उसमें से कमाई करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं कि 2-4 आदमी मिल करके एनजीओ खोल लिए, कुर्सी टेबल लगा करके एक रूम लेकर के ऑफिस बना लिए और बैठे रहते हैं। न तो उसमें चंदा आता है, न कोई सामाजिक कार्य में खर्च होती है, क्योंकि वे लोग अपना पर्सनल का एनजीओ बना करके, पर्सनल समझ करके उसको बैठ गए। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो एनजीओ को सेवा भाव से खोलते हैं तो उससे सामाजिक कार्य तो करते ही हैं, साथ ही साथ अपना कमाई भी उससे अच्छा खासा कर लेते हैं। एनजीओ में जितने भी मेंबर काम करते हैं वे चाहे तो उसमें से सैलरी भी ले सकते हैं, क्योंकि एनजीओ का जब भी ऑडिट होता है तो सरकार इसको ऑडिट करती है और देखती है कि आपके एनजीओ में कितने डोनेशन आया और आपने कितने इसमें से खर्च किया, सामाजिक कार्य में कितना किया, सैलरी में कितना किया। सैलरी मैं आपको बता दूं कि एनजीओ को चलाने के लिए जो भी पर्सन काम करते हैं उनको सैलरी की ज़रूरत पड़ती है ना, उनके भी परिवार हैं, तो वे चाहे तो अपना निस्वार्थ सेवा भाव से भी काम कर सकते हैं या फिर सैलरी लेकर के भी उसमें से काम कर सकते हैं। अगर आपके एनजीओ में अच्छा खासा चंदा आ रहा है तो आप उससे सामाजिक कार्य करिए और साथ ही साथ उसमें जितने भी मेंबर हैं उनका सैलरी भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। क्योंकि एनजीओ सरकारी संस्था नहीं होती है, एनजीओ एक
गैर सरकारी संस्था है। कुछ लोगों के मन में होता है कि एनजीओ जो काम करती है वह सरकार की संस्था है। नहीं, एनजीओ एक प्राइवेट संस्था है। इसे आप और हम जो भी चाहे रजिस्टर्ड करा सकते हैं। 5-7 आदमी मिलकर के एनजीओ खोल सकते हैं। इसमें खेला होता है चंदा का। चंदा आया तो आपका धंधा चलेगा, नहीं आया तो आपका धंधा नहीं चलेगा। एनजीओ से आप कमाई भी कर सकते हैं और लोगों का भलाई भी कर सकते हैं। अब रहा सवाल कि ट्रस्ट क्या होता है, तो ट्रस्ट में ऐसा नहीं होता है। ट्रस्ट में 2 आदमी मिलकर के भी ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। हालांकि ट्रस्ट भी एनजीओ के तरह ही होता है, लेकिन एनजीओ में है कि 5-7 आदमी की जरूरत पड़ती है, लेकिन ट्रस्ट में 2 आदमी मिलकर के भी इसको चला सकते हैं। ट्रस्ट में भी सेम वही काम करना है, चंदा का पैसा लाना है और समाज में खर्च करना है। अगर आपको एनजीओ से संबंधित और जानकारी चाहिए कि एनजीओ को रजिस्टर्ड कराने में क्या डॉक्यूमेंट लगता है, एनजीओ कैसे रजिस्टर्ड होता है, आप इस वीडियो में अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करोगे तो मैं आपको एक वीडियो और बना करके बता दूंगा कि एनजीओ को रजिस्ट्रेशन आपको कैसे कराना है, एनजीओ प्रॉपर तरीका से वर्क कैसे करती है, इसको भी मैं बताऊँगा। और एनजीओ को बड़ा लेवल पर अगर बनाना चाहते हैं आप तो कैसे बनेगा। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करोगे तो मैं इसका भी वीडियो बना दूंगा। आई होप कि मैंने जो भी आपको एनजीओ से रिलेटेड जानकारी दिया, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके मन में किसी भी प्रकार का सवाल प्रश्न है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। चलिए मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।